हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पीछे के 7 क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहले देखते हैं 8 क्वेश्चन। अपने पास गिवन है इसमें एक एपी में 50 पद है अपने पास, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद अपने पास 106 है। जिसका 29वां पद अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पर अपने पास एपी की सीरीज दे रखी है, जिसमें 50 टर्म बोल रखा है। थर्ड टर्म अपने पास 12 है और फाइनल टर्म अपने पास 106 है और 29 वाला अपने को निकालनी है पद। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, यहाँ अब देख पा रहे हो तो आप, ये टोटल बोला 1 से लेके और यहाँ से 49 और 50, ये अपने पास टोटल पद दे रखे हैं। अर्थात इसने बोल रखा ये एन की वैल्यू यहाँ से एन इक्वल टू अपने पास क्या है 50 है। ये इसने बोल रखा है 1 2 3 काउंट करके बोल रखा कि इसमें 50 पद हैं, तो एन की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी आ गई 50। आगे क्वेश्चन में दे रखा है जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद को हम ऐसे लिखते हैं A3 ए एन लिखते हैं ना, जैसे ए एन इक्वल टू जो भी पद आता है वो लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे ए थ्री की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है अपने पास 12 है। ये अपने पास गिवन है। आगे और अंतिम पद अपने पास 106 है। लास्ट जो फाइनल वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 50 है या 48 है 48 है जो भी है, वो अपने पास ए एन की वैल्यू होती है, लास्ट जो टर्म होती है। तो यहाँ से अपने पास ए एन की वैल्यू दे रखी है अपने पास 106। इस डाटा के द्वारा हम 29वां पद निकालेंगे। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। दोनों इक्वेशन से हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद अपना फाइनल आंसर निकलेगा 29वां पद। तो सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं। एन यहाँ पे 50 है, ए एन अपने पास 106 है। ए एन के लिए फॉर्मूला अपने पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। ए एन की वैल्यू अपने पास यहाँ से 106, ए की वैल्यू अपने पास है नहीं, ए प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू यहाँ से 50 माइनस 1 और डी की वैल्यू अपने पास निकालनी है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 106 इज इक्वल टू ए प्लस, अब डी को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 50 में से 1 घटाएंगे, अपने पास बचेंगे 49 और डी। अब दोस्तों इक्वेशन एक अपने पास यहाँ से आ गई। अब सेकंड इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे। A3 इज इक्वल टू अपने पास दे रखा है 12 है। इसका तीसरा पद दे रखा है, तो तीसरे पद के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकालेंगे, A3 इज इक्वल टू ए प्लस और इससे एक कम होता है 2D। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया इसका। A3 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 12, ए प्लस 2D। ये इक्वेशन यहाँ से अपने पास आ गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों से हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास दे रखी है 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी। ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड 12 है इज इक्वल टू ए प्लस 2D। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको नेगेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल। 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 2 तो अपने पास बचे 4 और यहाँ से 10 में से 1 तो 94 इज इक्वल टू 49 में से माइनस के 2 तो 47 और यहाँ से डी पीछे है। अब डी की वैल्यू निकालेंगे तो 94 और ये इसके डिवाइड में आएगा 47। तो यहाँ से अपने पास डी इज इक्वल टू 94 और ये इसके डिवाइड में है। अब 47 से कैंसिल हो जाएगा, 47 1 जा 47 और 47 2 जा 94, तो अपने पास 2 बार। तो डी की वैल्यू अपने पास आई है 2। ऐसे इक्वेशन डी का मान इक्वेशन नंबर सेकंड में या फर्स्ट में पुट कर सकते हो, जो आपके लिए ज़्यादा इजी रहे उसमें पुट करना। तो डी इज इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 12 है इज इक्वल टू ए प्लस 2 और डी की वैल्यू अपने पास 2, तो 12 इज इक्वल टू ए 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, लेफ्ट साइड में आएगा। 12 में से 4 घटाएंगे, अपने पास बचेंगी 8, तो ए इज इक्वल टू अपने पास आया है 8। डी की वैल्यू आ गई अपने पास, ए की वैल्यू। अब इन दोनों की वैल्यू हम
29वां पद वाले जो टर्म आएगी उसमें रखेंगे। तो 29वां पद निकालना अपने को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A29, इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे A प्लस इससे एक कम 28 और D पीछे लगा दो, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। A29 की वैल्यू अपने को निकालनी है। A की वैल्यू अपने पास यहाँ से 8 प्लस 28 और D की वैल्यू यहाँ से अपने पास 2। A29 इक्वल टू 8 प्लस 28 को 2 के साथ गुणा करेंगे 56। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 64। तो A29 की वैल्यू आई है अपने पास 64। ये अपना फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा अपने पास, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अपने पास दो कंडीशन दे रखी हैं इसमें। तीसरे पद अपने पास गिवन है 4 और 9वां पद अपने पास -8। अपने पास इस टोटल टर्म में से कोई एक पद होगा वो शून्य होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। an यहाँ से अपने पास 0 शो करना है अपने को। तो सबसे पहले अपने पास दो कंडीशन दे रखी है, इनकी सहायता से हम दो इक्वेशन निकालते हैं। उसकी सहायता से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे, फिर आगे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास a3 की वैल्यू दे रखी है, तीसरा बोला तो a3 अपने पास गिवन है 4। ऐसे अपने पास a9 दे रखा अपने पास -8। अब दोनों के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ से अपने पास a3 के लिए a3 इज इक्वल टू a प्लस इससे एक कम 2 और d पीछे लगाना अपने को, सार बनता है जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ से अपने पास a9 के लिए फॉर्मूला बनाएंगे a9 इक्वल टू a प्लस और यहाँ से इससे एक कम 8 और d। ये डायरेक्ट याद करना है दोस्तों आपको। ऐसे ही a3 की वैल्यू यहाँ से अपने पास रखनी है वैल्यू 4 इज इक्वल टू, यहाँ से a की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है 2 और d। यहाँ से a9 की वैल्यू अपने पास -8 इक्वल टू a प्लस 8d। यहाँ से अपने पास इक्वेशन आ गई 2। अब इसे सोल्व करते हैं। 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। दूसरी इक्वेशन अपने पास -8 इक्वल टू a प्लस 8d। अब इसे चिन्ह चेंज करेंगे इसमें, तो इसमें ये प्लस प्लस के दोनों, इसको माइनस बनाएंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये इसके साथ कैंसिल। अब प्लस के 8 और प्लस के 4 कितनी हो गई 12 इक्वल टू माइनस के 8 और प्लस के 2, यहाँ से बचे माइनस के 6d। अब यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, ये इसके नीचे जाएगा 12 माइनस के 6d। अब d इक्वल टू अपने पास 6 की टेबल से कैंसिल तो -2, तो d बराबर अपने पास आ गया -2। अब दोस्तों इस d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड जो भी आपकी इच्छा है दोनों में वैल्यू रख सकते हो। यहाँ से वैल्यू रखते हैं -8 इज इक्वल टू a प्लस 8 और -2 d की वैल्यू। यहाँ से -8 इक्वल टू अपने पास a, 8 दूनी अपने पास हो गया 16। अब ये अपने पास आएगा राइट लेफ्ट साइड में, तो 16 माइनस प्लस में हो गए और -8 a। यहाँ से 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बचेंगे 8। a की वैल्यू अपने पास आई है 8 और d की वैल्यू अपने पास है यहाँ से -2। अब इन दोनों की सहायता से हम an की जो वैल्यू है उस वाले टर्म में रखेंगे। तो an कोई भी पद मान लेते हैं वो अपने पास 0 है, तो an अपने पास हो गया एक 0। तो an का फॉर्मूला होता है अपने पास an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन में साफ मेंशन कर रखा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, अपने को पद पता नहीं है कौन सा होगा, तो an को हमने 0 ही पुट कर लिया, an इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये अपने पास 0, यहाँ से a की वैल्यू अपने पास 8
प्लस n-1। n की वैल्यू अपने पास, अपने को पद निकालना कि कौन से वो 0 होगा, तो अपने पास n-1 और d की वैल्यू अपने पास यहाँ से -2। अब आगे सोल्व करेंगे दोस्तों इसको। ये 0 अपने पास इक्वल टू यहाँ से 8, ये 2 इसके साथ गुणा होगा तो -2n और माइनस माइनस प्लस के 2। अब 8 और 2 अपने पास हो गए 10। अपने पास ये इधर साइड में आएगा या फिर 0, ये 10 -2n। अब ये अपने पास लेफ्ट साइड में आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2n बराबर 10 और n बराबर यहाँ से अपने पास आ गया 10/2। अब इसे सोल्व करेंगे, 2 की टेबल के साथ ये कैंसिल, तो ये 5, तो n इक्वल टू अपने पास 5, वो अपने पास पद होगा n = 5 जिस पर वैल्यू 0 होगी। ये अपना फाइनल आंसर है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।